पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश गुरुवार को बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो के परिजनों से मिलने उनके घर पहुंचे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि विधायक ढुल्लू महतो और उनके बड़े भाई शत्रुघ्न महतो पर सरकार के इशारे पर मुकदमा किया जा रहा है, जो सरासर गलत है। प्रशासन को संविधान के अनुसार काम करना चाहिए, न कि सरकार के इशारे पर किसी को परेशान करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो भाजपा धनबाद में उग्र आंदोलन करेगी। पार्टी झारखंड प्रदेश के पार्टी के अध्यक्ष के हैसियत से और बाबूलाल मरांडी जी और हमारे साथ संगठन महामंत्री जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष महामंत्री, पूरी टीम हम ढुल्लू महतो जी की आवास में आए और आने का कुछ प्रयोजन है। प्रयोजन ये है कि राजनीतिक षड्यंत्र के शिकार के रूप में ढुल्लू महतो जी के साथ लगातार जब से सरकार बनी है तब से सरकार के इशारे पर सरकारी नुमाइंदे कपटपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, सौतेलापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। लगातार सत्ता परिवर्तन के साथ राजनीतिक विद्वेषता का चरम सीमा अगर हम कह सकते हैं, अगर कहीं देखा जा सकता है तो बाघमारा के विधायक के साथ देखा जा सकता है। लगातार विधायक, एक बार नहीं कई एक बार विधायक यहाँ की जनता के द्वारा निर्वाचित किए गए। ये कोई साधारण बात नहीं। अपनी हार से बौखला करके, बौखलाहट के कारण राजनीतिक इशारे पर प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा ऐसे कई मुकदमे दायर किए गए जो कह सकते हैं कि शरारतपूर्ण है। उनके परिवार को लगातार सरकारी मशीनरी के द्वारा धमकी, दबाव, परिवार के अलावा भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं के यहाँ रात को बिना मतलब का छापा मारे। ये सब ऐसे चीजें हैं जिसको हम कह सकते हैं कि सरकार के इशारे पर प्रशासनिक पदाधिकारी पंगु बन करके उनके इशारे पर काम करें। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज बाबूलाल मरांडी और पूरी पार्टी, हम कह सकते हैं पूरी पार्टी एकजुट होकर के, एकजुट होकर के ढुल्लू महतो जी के परिवार से मिलने के लिए आया है। हम इनकी मां से मिले, इनके श्रीमती जी से मिले और पूरे परिवार से हम सब लोगों ने मिलने का काम किया। और जो दर्द भरी चीजें, कई ऐसे चीज हैं, एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि सत्ता आती और सत्ता जाती है, लेकिन सत्ताधारी दल के कठपुतली की तरह वो काम ना करे, न्याय संगत काम करे, कानून सम्मत काम करे। उस पर भारतीय जनता पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है। कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे इस राज्य का मुख्यमंत्री हो, चाहे इस राज्य का संतरी हो। लगातार हम एफआईआर पढ़ रहे थे, बयान पढ़ रहे थे और उससे स्पष्ट हुआ कि कई ऐसे बयान और कई ऐसे एफआईआर झूठे हैं। हम उदाहरण के लिए एक चीज बताना चाहते हैं कि शरद जी मेरे साथ थे, कोर्ट में पैरवी करने के लिए मेरे साथ उपस्थित थे। उस दिन रांची में थे, रांची में थे, मेरे साथ थे, एक साथ मुकदमे की पैरवी कर रहे थे।
लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यहाँ का प्रशासन एक ऐसा केस करने का दुस्साहस किया जो न्याय सम्मत नहीं था। कि इनके परिवार और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो खून और पसीने देकर काम करने वाले कार्यकर्ता, प्रशासनिक पदाधिकारी अगर कोई डिमोरलाइज करने का काम करेगा तो पूरे झारखंड में हम आंदोलन करने से भी नहीं सीखेंगे। इसलिए मैं अपनी ओर से इतनी बात कहना चाहता था। आगे मैं मान्यवर। वहीं बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राजनीतिक द्वेष की वजह से विधायक ढुल्लू महतो को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अपनी हार से बौखलाए नेता बीजेपी के कार्यकर्ताओं और विधायक पर मुकदमे दायर करवा रहे हैं, जो कि सही नहीं है। काफी पूर्व से है, पहले से है, और जब उनके ऊपर आया और उस व्यक्ति ने दिलेरी के साथ, साहस के साथ कभी भी जांच से भागे नहीं, बल्कि आगे बढ़ कर के हर हमेशा हमसे वो कहते रहे कि आप किसी भी एजेंसी से, सीबीआई हो या किसी भी एजेंसी से जांच करवा दीजिए। लेकिन सरकार ने कभी भी उनके सीबीआई से जांच करने को तैयारी नहीं किया और वो हिचकिचाते हैं, और ताकि जानबूझ करके यहीं पर उनको बार बार परेशान करना, उसको तंग करना। पिछले दिनों कितना 10-12 संभव थे, वो बीच में ही उनके ऊपर केस लोगों ने डाल दिया। जब व्यक्ति हमने तो खुद पुलिस कप्तान से भी उस समय बात किए थे। हमने कहा कि भाई आप इतने दिन तो जनप्रतिनिधि हैं, कोई कहीं भागेंगे नहीं, लेकिन बेल का तो आप उनको अवसर दे दीजिए। अगर बेल उनका रिजेक्ट हो जाएगा तो हम लोग उनको ले जा करके सरेंडर करवा देंगे। लेकिन जो एक हक है संविधान में, उतना तो उनको आप लोग करने दीजिए। लेकिन उसके बाद भी जो हमें पता चला कि जिस प्रकार से रात के अंधेरे में जैसा लगता है कोई उग्रवादी है, आतंकवादी है, पुलिस फोर्स को घेर करके फिर उनकी खोजना, घर परिवार के भी लोग रहते हैं, माँ बहनें होती हैं, तो लगा कि कोई जनप्रतिनिधि नहीं, लगी कोई आतंकवादी है, कोई उग्रवादी है, कोई बहुत बड़ा हिस्ट्री शीटर जिसको कहते हैं क्रिमिनल है। वैसे उनके साथ जो व्यवहार किया, और हमारी तो उनसे डोलू जी से खुद बात भी हुई थी। उन्होंने सारी बातें बताए थे किस प्रकार से सत्ता में बैठे हुए लोगों के द्वारा उनको प्रताड़ित किया जा रहा था। तो मैं आज इतना ही कहूँगा कि अदालत पर तो विश्वास है, भरोसा है, न्याय निश्चित रूप से मिलेगी। और धनबाद जिला के प्रशासन, यहाँ के जो पुलिस पदाधिकारी है, अगर कानून को छोड़ करके सत्ता में बैठे हुए लोगों के इशारे पर अगर इसी प्रकार से काम करेगी, तो फिर पूरी भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतर करके आंदोलन करेगी। हमने उस समय भी कहा था विधायक जी को कि नहीं तो हम लोग यहाँ शायद नहीं मिलते, आपके क्या कहते हैं डीसी ऑफिस या एसपी ऑफिस के प्रांगण में ही ये सभा होती। लेकिन ये लॉकडाउन के कारण हम सब लोग भी विवश हैं और सबको आप देख रहे हैं क्या हालत है, क्या स्थिति है। लेकिन मैं इतनी कहूँगा कि जिस ढंग से उनको जो लोग परेशान कर रहे हैं, वो लोग कभी सफल नहीं होंगे। जो लोग सोच रहे हैं कि उनको परेशान करेंगे तो शायद सफल होंगे, लेकिन वो लोग सफल नहीं हो पाएगा। और फिर से अगर इसी प्रकार से लोग प्रताड़ित करेंगे, तंग करेंगे, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यानी पूरी पार्टी विधायक के साथ है, और पूरी पार्टी जरूरत पड़ेगी तो धनबाद की धरती में आकर के हम सब लोग आंदोलन करेंगे और सरकार चलाना फिर सरकार को मुश्किल हो जाएगी। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ने विधायक के परिजनों से अपने आवास पर मुलाकात की। साथ ही परिजनों को आश्वस्त किया कि पूरी पार्टी आपके साथ है, जरूरत पड़ने पर सरकार के खिलाफ प्रशासन द्वारा प्रताड़ित किए जाने के विरुद्ध आर पार की लड़ाई का शंखनाद भी किया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट।